ये कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहनाए। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बराबर घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा बहुत अधिक था, तो मैं भी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा के रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पे एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, यहाँ छुपा है ये खजाना। मैं समझ रहा था पापा ने यहाँ लिखा होगा कितने पैसे किससे लेने हैं, किसको कितने दिए थे, लेकिन मैं गलत। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो सब गायब हो चुका, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए। उस लिस्ट में उस कंप्यूटर का भी नाम था जो कि मेरे लिए मेरे पिताजी ने पहली बार खरीद के दिया। उसमें कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे आज मैं इस वीडियो को, इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। ये आज सब कुछ आज ही पता चला है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद करी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दे दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे ज़्यादा कहीं कोई खुश हुआ था अगर, तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे पर गुस्सा तो एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी के गड्ढे में जा गया। मुझे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ। तभी मुझे माँ की कही हुई बात याद आई जो वो पापा से कहा करती थी, जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पिताजी बोलते थे, अभी तो और चलेंगे कुछ दिन। पापा अक्सर यह कह के टाल दिया करते थे। मुझे आज ये समझ में आ रहा है ये कितने और दिन चलेंगे। साथ में ये भी समझ में आ रहा है पापा पर्स क्यों छुपा के रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पे आकर बैठ गया। उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। जब मैंने उस पन्ने को पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 बाइक के लिए। बस इतना ही पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस मेरे आंसू
जो आंखों से कहाँ तक बह चुके थे और कहाँ तक ले जाने वाले थे, ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाया। मैं बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वही जूतों की कील जो मेरे पैर में अपना घाव बनाने के लिए कामयाब हो चुकी थी, मैंने उसको वहीं निकाल के फेंक दिया। नंगे पैर अपने बचाए हुए पैसों से कैसे भी भाग के गया पहले जूतों की दुकान पे। एक जूता नया खरीदा और सीधे ले जाके पापा के गले लग के उनके पैर को चूम के उनको पहना दी। समझ नहीं आया कि और कैसे अपने पिता का मान करूं। ये आंखें जो मेरी नम हो गई हैं आज, ये नम इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, ये मैं जान गया कि मुझे